हेलो फ्रेंड्स, उड़ान एजुकेशन का वीकेंड स्पेशल बूस्ट योर कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, समय बलवान होता है, हमें उसका महत्व को समझना चाहिए। तो आइए हम भी समय को नष्ट न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जहां हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हमें उसका एक फार्मूला याद रखना पड़ता है। वो बहुत ही आसान फार्मूला है, उसे शायद ही हम कभी भूल पाए। वो क्या फार्मूला है देखिए। अगर कभी भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे P क्या होता है? P प्रिंसिपल, R होता है रेट और T होता है टाइम। ठीक है, और SI तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब इसी फार्मूला को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P बाई T किए तो हमें R मिल गया। वैसे ही हम अगर T निकालना हो तो हम इसी फार्मूला के बेसिस के ऊपर हम T भी निकाल पाएंगे, मीन्स टाइम। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो तो हमें सेम फार्मूला के ऊपर ही हम वैल्यू पुट करके हम प्रिंसिपल भी निकाल पाएंगे। तो फार्मूला एक ही है। अगर यहाँ पे डिफरेंट अननोन टर्म्स रहा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल हुआ, रेट हुआ या टाइम हुआ, तो हम उसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला के बेसिस पे तो बहुत ही प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं, बट कोई न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो कि फार्मूला तो हम जानते हुए भी बट हमें उसे सॉल्व करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम उस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है। तो आइए हम उसे जानते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टाइप क्या है? इंटरेस्ट फॉर नंबर ऑफ डे। अगर टाइम मीन्स हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम में टाइम जो गिवन होता है वो ईयर में होता है, बट कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है जिसमें टाइम को ईयर में ना देके वहाँ पे नंबर ऑफ डेज गिवन होता है। तो उस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी अगर नंबर ऑफ डेज दिया होगा, जो कि हम क्या फॉर्मूला में क्या पता था, P इंटू R इंटू T। यहाँ पे T को हम क्या चेंज किए, D बाई 365। D क्या है? नंबर ऑफ डेज है, डिवाइडेड बाई 365 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी नंबर ऑफ डेज दिया होगा उसको हम डिवाइडेड बाई 365 करेंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पुराना फार्मूला उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर नंबर ऑफ डेज 73 हुआ या उसका मल्टीपल मीन्स 146, 219 या 292 डेज आया, तो हम क्या करेंगे कि इस टाइम को डायरेक्टली हम रेशियो में ले सकते हैं 1/5। 1/5 हम कैसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर नंबर ऑफ डेज 73 है, 73 डिवाइडेड बाई 365 करेंगे तो ये 1/5 आएगा। वैसे ही अगर 146 होता 146 डिवाइडेड बाई 365 करते तो वो 2/5 आता। 219 डिवाइडेड बाई 365 करेंगे तो वो 3/5 होगा, और 292 डिवाइडेड बाई 365 करेंगे तो वो 4/5 आएगा। तो यहाँ पे डेज डिवाइडेड बाई 365, अगर ये गिवन डेज हमारे प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो हम उसे डायरेक्टली रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹306.25 फ्रॉम मार्च 3rd टू जुलाई 27th एट 15/4%। अब यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 360.25 है। 360.25 हम क्या कर सकते हैं, 360 नॉट, सॉरी दोस्तों, 306 है। 306.25। 306.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 306.25 है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 1/4 हुआ। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम 4 इंटू 306 प्लस 1 करेंगे तो 1225/4 मीन्स ये एक रेशियो में आ गया। 306.25 को हम रेशियो में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्च 3rd मार्च से लेकर 27 जुलाई तक हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जुलाई 27 आ रहा है और जून हमें पता है 30 का मंथ होता है, तो जून में 30, मई में 31, अप्रैल में 30,
मार्च 31 का होता है, बट 3 दिन छोड़ के हम वहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि मार्च थर्ड से हमें 31 तक जाना है। तो यहाँ पे कितना दिन आएगा, 2 दिन, मार्च का 2 दिन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मार्च में 29 डेज आ रहा है। अब टोटल डे को हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 146 डेज। सो 146 डेज मीन्स कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है। तो डायरेक्टली हम फार्मूला पे पुट कर दिया, ये था 1225/4 इंटू 15/4 जो कि गिवन रेट है, इंटू ये क्या है, टाइम क्या है हमारा रेशियो में 143 डेज था। 143 डिवाइडेड बाई अगर 365 करेंगे तो 2/5 आएगा, तो यहाँ पे 2/5 किए और ये होल डिवाइडेड बाई 100 होगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 147/32, जो कि हम यहाँ पे रेशियो में ही छोड़ दिए। तो ये हमारा फाइनली सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आया कि इतना रुपया हमें इंटरेस्ट में मतलब इतना रुपया उसका इंटरेस्ट आया है। ठीक है, 306.25 का। तो इस कॉन्सेप्ट में ही मीन्स यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ डेज को हमको डिवाइडेड बाय 365 करना होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम को देखें। सो सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा टाइप क्या है, रेट और टाइम अगर इक्वल हुआ। रेट और टाइम अगर इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, तो आइए उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें और उसके बाद उस पर गौर करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16/25। क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कोई भी एक सम का 16/25 है उस सम का। मीन्स अगर कोई सम है, सपोज P, अगर सम S ले रहे हैं तो 16/25 S होगा। 16/25 उसका पार्ट है, एक्चुअली फ्रैक्शन पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट, परसेंट और टाइम। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे रेट फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन क्या है कि रेट और टाइम दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए अगर हम इसको जनरल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने गए तो क्या होगा हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी। सिंस रेट और टाइम दोनों इक्वल है तो हम उसको एक वेरिएबल ले रहे हैं T से, तो P इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन क्या है, 16/25 ऑफ द सम। तो 16/25 P किए, तो आइदर हम सिंपल इंटरेस्ट इसको कह सकते हैं या इसको, तो दोनों इक्वल हुआ हमारा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड किया, PP अगर कैंसिल हुआ तो ये T इंटू टी, 16 डिवाइडेड बाई 25, ये 100 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये इन मल्टीप्लीकेशन टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16/25 इंटू 100, हम यहाँ पे T स्क्वायर हो रहा है, हमको T फाइंड करना है। तो इस होल टर्म को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, ये 4/5 होगा इंटू 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो 4/5 इंटू 10, तो 5 से अगर ये काट दिए तो 2 हो रहा, 4 इंटू 2 8। तो क्या आ रहा है हमारा T का वैल्यू 8। सिंस T टाइम अगर 8 निकला तो रेट भी क्या होगा, इक्वल था, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, रेट भी हमारा 8% है और टाइम 8 ईयर्स है। तो ये दोस्तों हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। बट अगर हम इसे ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों याद रखिएगा कि ट्रिक क्या है कि कभी भी रेट और टाइम अगर इक्वल हुआ, ठीक है, कभी भी अगर रेट और टाइम इक्वल हुआ और हमें आइदर रेट या टाइम मतलब निकालने को कहा गया है उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो हम क्या करेंगे, आइदर रेट या टाइम हमें निकालने को कहा गया है तो हम उसको इक्वल करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू फ्रैक्शन पार्ट, जो भी फ्रैक्शन पार्ट दिया होगा इंटू उसको 100 करेंगे, उसके बाद उसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इंटू फ्रैक्शन पार्ट कितना था 16/25। तो 16/25 मीन्स 25 को यहाँ से काटे तो 4 इंटू 16, ये स्क्वायर रूट है तो 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाले तो 2 और 16 को बाहर निकाले तो 4, तो 2 इंटू 4 हमारा 8 हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम जनरल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते थे, बट अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स जाने, शॉर्ट ट्रिक क्या था, आपको सिर्फ याद रखना है कि कभी भी रेट और टाइम अगर इक्वल हुआ तो हमें ये फॉर्मूला या उस पर पुट कर देना 100 इंटू फ्रैक्शन पार्ट। यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कुछ भी दिया होगा जो कि हमें पुट करेंगे और फाइनली हमें रेट और टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। सो होप सो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा।
आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप है सम n टाइम्स। सम n टाइम्स मीन्स क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम में कहा जाता है कि आफ्टर 5 years जो कि प्रिंसिपल है उसका इंटरेस्ट मतलब डबल हो गया। मीन्स प्रिंसिपल अगर p है तो सिंपल इंटरेस्ट भी p हुआ तो हमारा अमाउंट लगभग डबल हो गया, ठीक है, या ट्रिपल हो गया या 5 टाइम्स हो गया। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको n टाइम्स से डिनोट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे अगर 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ या मल्टीपल टाइम्स के लिए हम यहाँ पे n से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, a है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो अगर प्रिंसिपल p है और इंटरेस्ट क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट भी अगर हमारा सपोज हम बोल रहे हैं ट्वाइस, तो ट्वाइस अमाउंट हमारा ट्वाइस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू हमारा प्रिंसिपल का होगा उतना ही वैल्यू हमारा इंटरेस्ट का होगा। तो अगर हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू p है तो इंटरेस्ट क्या होगा, p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये मिल के ही अगर हम ट्वाइस करेंगे तो 2p होगा। अगर हमारा n टाइम्स गिवन है तो वो np होगा। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स गिवन होता है तो वो 3p होता। तो हम क्या किए, इस फॉर्मूला पे हम उसको अरेंज कर लिए। a है हमारा अमाउंट जो कि गिवन होता है कि कितना टाइम्स वो है, तो वो np हुआ। p हो रहा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है हम उसको पुट किए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम p को कैंसिल किए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के p को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच रहा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो p कैंसिल हो गया, r इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो फार्मूला बच गया है यही हमारा शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है। इस फार्मूला को ही हमको याद रखना है। तो क्या करना है कि कभी भी अगर इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आए आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, मीन्स n टाइम्स गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, तो आइए उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। गिवन टाइम कितना है, टाइम कितना है, 8 ईयर्स गिवन है, और क्या बोल रहा है कि जो जितना भी अमाउंट है वो डबल हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स क्या दिया हुआ है, डबल, मीन्स ट्वाइस हुआ है। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो n का वैल्यू गिवन है डबल, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू r का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एट व्हाट रेट परसेंट r का वैल्यू फाइंड करना है। आफ्टर दैट t का वैल्यू गिवन है 8। ओके, सो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट किए, 2 माइनस 1, ये 100 यहाँ पे डिवीजन में था तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ। तो 2 माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू r इंटू 8। सो 8 को अगर डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, सो 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 12.5% आया। सो अगर यहाँ पे सपोज थ्राइस होता तो ये 3 माइनस 1 होता, अगर 5 होता तो 5 माइनस 1 होता, और उसके बाद यहाँ पे r या t हमें निकालना होता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में हमें रेट का वैल्यू निकालना पड़ता है या टाइम का वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर टाइम का वैल्यू निकालना होता है तो रेट गिवन होता है, अगर हमें रेट निकालना होता है तो टाइम गिवन होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। तो आशा करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगा और इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हुए आप इस तरीके के प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या है दोस्तों, इस प्रॉब्लम में अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर 6 मंथ। क्या हो रहा है कि एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया और वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 12 ईयर 6 मंथ, मीन्स 12.5 साल में वो डबल हो रहा है। सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस होगा, मीन्स 2। और फिर क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ईयर इट विल ट्रिपल। अब टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम लगेगा उसको 3 गुना होने में, ट्रिपल होने में। तो इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी ट्रिपल, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों के लिए सेम होगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम को भी हम प्रीवियस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, बट उसे हम और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ पे 12 ईयर 6 मंथ को हम क्या कह सकते हैं, 12 ईयर ये हाफ ईयर हो रहा है। सो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1/2 मीन्स 24 + 1 25/2। इसे हम एक रेशियो टर्म्स में ले लिए 25/2 ईयर्स। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए n-1 मीन्स गिवन क्या था, डबल इटसेल्फ इन 2.5 ईयर। ओके, 12.5 ईयर। सो डबल क्या लिखेंगे, n-1 था, तो n-1 मीन्स 2 - 1 कितने दिनों में डबल हो रहा है, तो उसका टाइम लिख रहे हैं हम 12.5 साल में, मीन्स 25/2। ओके, और वो पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो ट्रिपल कब होगा, तो ट्रिपल्स के लिए 3 - 1 होगा, क्योंकि वो लास्ट जो कि प्रॉब्लम हमने किया है वहाँ पे हम देखे हैं कि अगर n टाइम्स होता है तो वहाँ पे n-1 होता है, तो जो भी वैल्यू गिवन होता है उस वहाँ से हम -1 करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है ट्रिपल, सो 3 - 1 किया, तो ये रेशियो निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये यहाँ से t फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको इजीली t फाइंड कर सकते हैं। सो t क्या होगा, 25/2, और यहाँ पे 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये t हुआ, ये 25/2 × 2, सो दैट विल गिव्स 25 ईयर्स। सो इस तरीके के भी प्रॉब्लम आते हैं, ये आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। क्यों किए हैं, क्योंकि रेट तो हमारा सेम है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रेट तो कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे रेट को नहीं काउंट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो हुआ, और यहाँ पे टाइम गिवन है तो उसको हम रेशियो में लिखें। वैसे ही जो गिवन है उसका मीन्स जो उसके बाद हमें फाइंड करना है उसका वैल्यू लिखे, और जो यहाँ पे टाइम्स को फाइंड करना है उसका वेरिएबल लिखे, और फाइनली हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹356 इन 2 ईयर एंड टू ₹873 इन 3.5 ईयर्स, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोल रहा है कि एक कुछ मनी है जो कि 756 2 साल में हो रहा है और 873 3.5 साल में हो रहा है, तो वो उसका अमाउंट कितना है और उसका रेट कितना होगा। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर रहे हैं कि 3.5 ईयर्स में जो कि अमाउंट है वो कितना है 873, और 2 ईयर्स में कितना था 756। सो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमारा डिफरेंस कितना मिल रहा है, डिफरेंस 3.5 ईयर्स से अगर -2 कर रहे हैं तो 1.5 ईयर्स मिल रहा है। 1.5 ईयर्स में मेरा डिफरेंस कितना है 117, मतलब हम कह सकते हैं कि 1.5 साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है 117। तो 1.5 साल में अगर इंटरेस्ट 117 है तो हम 1 साल में इंटरेस्ट कितना कह सकते हैं, ये कितना होगा 3/2 होगा। तो 1 साल निकालने के लिए हमको 3/2 से डिवाइड करना होगा। सो हम क्या कर रहे हैं 3/2 से डिवाइड किए 1 साल के लिए। तो अगर हम 117 को डिवाइडेड बाई 3/2 कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 78। तो 78 हमारा जो वैल्यू आया है वो इंटरेस्ट आया है 1 साल के लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है 2 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 2 साल में हमें 756 अमाउंट दिया गया है 2 साल के लिए। तो 2 साल अगर यहाँ पे मेंशन किया गया है तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना हमें होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 1 साल में अगर 78 हो रहा है तो 2 साल का क्या होगा 78 × 2 दैट इज 156। अब क्या हो रहा है कि 2 साल में इतना तो अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे अमाउंट माइनस हम इंटरेस्ट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 2 इयर्स में अमाउंट कितना था 756 और इंटरेस्ट कितना है 156। तो हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल का वैल्यू आया है वो है 600। सो फाइंड द सम, तो सम का वैल्यू हमें 600 मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, रेट का एक्चुअली अगर हम रेट को निकालें तो रेट रेशियो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। अगर हम उसको t का वैल्यू 1 ले रहे हैं, t का वैल्यू 1 ले रहे हैं मतलब 1 साल के लिए
अगर t अगर 1 हो रहा है तो अगर हमको रेट निकालना होगा तो वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल का रेशियो होगा। ओके, तो उसी के ऊपर अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा रेट SI डिवाइडेड बाई P इंटू 100 हो रहा फॉर 1 ईयर, सो SI का वैल्यू तो 78 हमें पता है, और जो कि अभी हम निकाले प्रिंसिपल का वैल्यू जो कि गिवन सम, यहाँ पे फाइंड द सम है जो कि 600। सो 78 डिवाइडेड बाई 600 अगर हम करें तो ये क्या होगा, और इंटू 100 मीन्स हमको रेट निकालना है उसके लिए, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये 0 कट गया और 6 से 78 13 बार में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू आया हमारा रेट का वो 13% है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम भी आप कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे, जहाँ पे दो अमाउंट दिया होगा, दो टाइम्स दिया होगा, मीन्स टाइम T1 T2 दिया होगा, और वहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि ₹200 अमाउंट टू ₹260 इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। 2000 रुपया 2600 हो रहा है 5 साल में। फाइंड द इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट वेयर इंक्रीज बाय 3%। अगर 3% इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जा रहा है तो व्हाट वुड अमाउंट इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। सो अमाउंट कितना होगा, हमें अमाउंट निकालना होगा अगर 3% हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिंसिपल पता है, हमें अमाउंट पता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अगर अमाउंट 2600 है और प्रिंसिपल हमारा 2000 है और गिवन टाइम कितना है 5 इयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2600 माइनस 2000, सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है 600। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हमको रेट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेना है, क्योंकि गिवन उसके बाद क्या दिया है कि रेट को 3% इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमको तो पहले वाला रेट पता नहीं है, तो हमें उस रेट को निकालना होगा। तो उससे निकालने के लिए क्या, हम सिंपल सा फार्मूला जो SI का फार्मूला है हम उस पर पुट कर देंगे। सो SI के फार्मूले पे SI का वैल्यू 600 है और उसके बाद से हमें R को निकालना है रेट, तो उसी फार्मूले के बेसिस पे हम यहाँ पे R निकाल पा रहे हैं। सो 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट था, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 था, होल डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है जो कि गिवन टाइम से। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें 6% मिल रहा है। मतलब ये जो प्रॉब्लम जो कि 2000 रुपया 2600 5 साल में हो रहा है, जिसका रेट हो रहा है 6%, ये हमने निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में कि इफ़ द इंटरेस्ट वेयर इंक्रीज बाय 3%, अगर 3% करके इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया, तो 6% था, 3% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 9% कर दिया गया, तो 9% रेट हो गया। अब हमें उसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे इंटरेस्ट निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो रेट था 6 था, 6 + 3 9 हुआ। सो SI क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए गिवन प्रिंसिपल था 2000, रेट हो रहा है अभी हमने देखा यहाँ पे 9% है, सो 9 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू गिवन टाइम है 5। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 900 मिलेगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो अमाउंट में हम इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे वही तो हमारा अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे वही तो हमारा अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल गिवन था 2000 और सिंपल इंटरेस्ट जो निकला वो है 900। सो 2000 + 900 जो हो रहा है मीन्स 2900, यही हमारा अमाउंट है और यही आंसर होगा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। सो आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, विद अ गिवन रेट ऑफ SI द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 1:2। आफ्टर 4 years with the same rate of interest the ratio of the principal and an amount become 2:5. the rate of interest per annum is। क्या बोल रहा है कि एक रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का 1:2 में,
और 4 साल बाद सेम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2:5 हो रहा है, तो उसके ऊपर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या करेंगे हम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 1:2 गिवन है, एंड आफ्टर 4 ईयर इट विल बी 2:5। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल को दोनों को इक्वल करेंगे। राइट नाउ दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो ये इक्वल कैसे होगा, अगर हम इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल हुआ। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमको अमाउंट में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, अमाउंट में भी हमको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसके थ्रू ही हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को इक्वल बना रहे हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल इक्वल बनाने के लिए क्या बोले कि 1 × 2 कर रहे हैं, तो ये 2 हुआ। तो अगर हम इसमें 2 इससे मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 करेंगे तो वो 4 निकला। अब क्या है, यहाँ पे इक्वल के लिए क्या करेंगे, 2 ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए, इसके मीन्स यहाँ पे अमाउंट में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1 जो कि 5 निकला। तो अब देखिए दोनों प्रिंसिपल इक्वल हो गया, बट अमाउंट क्या है, 4 और 5। तो 4 और 5 दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना है, 1 का। दोनों अमाउंट में डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये कितने टाइम के लिए हो रहा है, ये 4 साल में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गिवन है आफ्टर 4 ईयर्स। जो भी अमाउंट है उसमें 4 साल में डिफरेंस हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस 1 हो रहा है वो 4 साल के लिए हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमको 1 साल में अगर डिफरेंस निकालना हो तो क्या होगा, वो 1/4 होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंस 1 4 साल में है। तो हमको 1 साल के लिए क्या करेंगे, 4 साल के लिए अगर 1 हो रहा है तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, 1/4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा 1 आ रहा है वो 4 साल के लिए आया था। तो अब हम 1 साल के लिए हमारा 1/4 आया। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको पता है कि रेट क्या होता है, रेट होता है रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल व्हेन वी टेक t = 1। जब टाइम को अगर हम 1 रखें तो रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो को, जो कि × 100 करने के बाद मिलता है। तो उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, हम रेट निकालेंगे। तो रेट क्या हुआ, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई p × 100। इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, 1 साल के लिए 1/4 निकला, तो 1/4 किए। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 2 है, सो डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं यहाँ पे, × 100। अब ये क्या हुआ, 1/8 × 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है, 12.5%। सो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया जो कि 12.5% होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो जहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ हो और गिवन टाइम कि सर्टेन टाइम के बाद उसका रेशियो चेंज हो रहा, तो आप जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा कि प्रिंसिपल को हमको इक्वल रखना है, प्रिंसिपल को इक्वल करना है। तो प्रिंसिपल इक्वल करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसका वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इक्वल होगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी वैल्यू को आप उसके अमाउंट से भी मल्टीप्लाई कीजिए। वैसे ही अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको इसी वैल्यू से हम अमाउंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे उसके बाद प्रिंसिपल इक्वल हो गया। अब हम रेट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही एक सरल ट्रिक है जो कि हमें याद रखना होता है। हम अगर t को हम 1 रखें तो सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल × 100 ही हमारा रेट होता है। तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे क्या था, 1 साल के लिए 1/4 था, और प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 2 किए और ये 100 हुआ। उसी के तरीके से यहाँ पे हमको 12.5 मिल गया। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें दें। दोस्तों आप सबको कल के राखी पूर्णिमा के लिए हार्दिक बधाइयाँ। और हाँ,
कल हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा क्योंकि कल राखी पूर्णिमा है, इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे ट्यूसडे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू दोस्तों।